गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला डसी। सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दर्श दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद
प्राप्त कराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। एक समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक दामोदर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे, बिजनेसमैन। उनका अपना एक पोत था, समुद्री जहाज था, और उसके साथ वो व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से दूसरी स्टेटों में जाया करते थे। उसके साथ और भी उसी शहर के आसपास के काफ़ी अन्य बनिए लोग भी साथ जाते थे उसके जहाज में किराए पर, और अपना सौदा लाया करते थे। सेठ जी बाहर गए हुए थे और पीछे से उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम धर्मवती था, वो बहुत धार्मिक थी। सेठ दामोदर भी बहुत नेक आदमी थे, भक्ति बहुत विश्वास करते थे परमात्मा में। और हमारे हिंदू समाज के अंदर राम और कृष्ण, गणेश और इन भगवानों से ऊपर कोई हमारा इष्ट नहीं था। और ये सभी क्रियाएं हम किया करते थे, जो वो कर रहे थे, जो हम करते हैं वैसे ही वो किया करते थे। उस समय परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे और बहुत दुख दूर हो गए थे। एक दिन ऐसे ही उस सेठ की पत्नी धर्मवती के पास एक बहन गई उसके पास कि बहन, हमारे घर पर सत्संग है, आप आ जाओ। तो उसने सोचा चल, वो बहन ज़्यादा उसके निकट थी और पहले कई बार चर्चा कर रखी थी उसने परमात्मा की। तो धर्मवती ये कहा करती, कभी आसपास आपके गुरुजी आवे तो उसमें बताना, मैं दीक्षा अगर ज्ञान समझ में आ गया तो मैं दीक्षा लूँगी, वैसे नहीं लूँगी। तो उस बहन ने अपना सत्संग करवा लिया और उसको अपनी सहेली को आमंत्रित किया। पुण्यात्माओं, परमात्मा का ज्ञान ओए होए, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब को करता चले मैदान। परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। परमात्मा जहाँ भी नया सत्संग करते थे सबसे पहले सृष्टि रचना सुनाया करते थे, और फिर मालिक की वाणी में उनके शब्द में ज़्यादा कसक थी, आत्मा तुरंत खिंच जाती थी। सारा ज्ञान सुना। धार्मिक देखो, पुण्यात्मा होती है ना, वो घनी अटबट नहीं करा करते, सारा प्रमाण सामने, और फिर अग्रम अग्रम। तो धर्मवती उस बहन का एकदम सिर गया शरीर। जब सत्संग परमात्मा ने कर लिया 2 घंटे और बैठ गए, 10-20 भगत थे, अपनी अपनी कहन लागे। तब उसने, परमात्मा ने कहा बेटा दीक्षा लेगी। वो कहने लगी महाराज मेरी आत्मा तो मानना है, मैं दीक्षा लूँ आपकी, मुझे ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। कुछ तो उस बहन ने कई बार सुना रखा था, और फिर परमात्मा ने फिर उसको सही सुचारू कर दिया। पर भगवान है तो एक समस्या है मेरे सामने। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा बोल बेटा क्या शंका है वो बता मुझे। कि यूँ कहा करें, यूँ सुना है मैंने कि जोड़े में नाम लेना चाहिए। मेरा पति गया हुआ प्रदेश में धन कमाने के लिए, और वो आ लेगा तब नाम लूँगी, लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर से बाहर कदम रखूँगी आपकी झोंपड़ी इस स्थान तक, कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। आज मुझे आपके सत्संग से एक एक पल भारी हो गया कि ये जीवन नाश हो रहा है मेरा, तो मैं नाम कैसे लूँ। परमात्मा बोले बेटा ये भ्रम जो इन मूर्खों का पैदा किया हुआ है, तुम एक दिन जन्मे नहीं, एक दिन मृत्यु नहीं होगी। आपके पति आपसे बड़े हैं, पहले जन्म हुआ आपका बाद में हुआ। फिर उसने कहा जी मैंने उनसे पूछा नहीं है, और आज तक मैंने कोई भी काम उनसे बगैर पूछे किया नहीं है, और कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं पाप की भागड़ ना बन जाऊं। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, और सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में। इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे।
अब वो चावे नो ठीक गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, मैं महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र हैं इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या ये बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा, कतई नहीं सुने। अरे एक बार न्यू कर दिया हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, बात गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटिया पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र की तो बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये कलयुग 5505 वाला समय नहीं आना था, तब तक इसको गुप्त रखना था। सभी महापुरुषों से परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो इस मंत्र को पाकवा तो गदगद होगी, खूब डट कर भजन करे, आत्मा बिल्कुल खुश होगी। जो भूत प्रेत की बाधाएं थी थोड़ी बहुत सब के घर में बढ़ रहेंगे, वो भाग भूगे, उड़गी सी काया होगी। अब क्या हुआ, सेठ जी आए 1 महीने के बाद में। अब वो बुद्धिमान बहुत थी, उसने सोचा कि मेरे पति को यदि कोई थर्ड पर्सन नु बतावेगा कि तेरी पत्नी सत्संग में जाती है और रात को जाती है, क्योंकि परमात्मा अधिकतर रात को सत्संग करते थे, क्योंकि दिन में तो किसी को फुर्सत नहीं छोड़ रखी काल ने धंधे में। तो उसने सोचा कि ये कहीं इसके मन में मेरे प्रति कोई दोष ना आ जा और हमारा घर नरक बन जावे। अब क्या हुआ, जिस दिन वो सेठ वापस आया उसी दिन सत्संग था भगवान का और किसी के आसपास ही। तो उसने सोचा कि अपने पति को मैं पहले बता दूं सारी कहानी, और ये ऐसा व्यक्ति है अगर मेरी बात को ये मान लेगा तो फिर ये किसी की नहीं सुनेगा। तो जब वो खाना खाने लगा, खाना खिलाते समय उसकी पत्नी ने कहा जी मेरे से गलती बन गई और मुझे अक्षमा करना, करोगे, माफ़ करना। तो वो कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी गलती नहीं कर सकती जो अक्षम्य ना हो। फिर भी बता अक जी सचमुच माफ़ कर दोगे, गुस्सा तो नहीं होगे? अगर ना तो बता। मैंने जी आपके पूछे बिना मैं ऐसे मेरी पड़ोसन नाम ले रखा है और उसके साथ में सत्संग में चली गई और परमात्मा की वाणी सुनी मैंने, मेरा दिल कर गया नाम लेने, और मैंने आपसे पूछे बिना दीक्षा ले ली। तो वो बोला बड़ी अच्छी बात, इसमें क्या पूछना था, या कोई बुरा काम किया तूने? भगवान की भक्ति की, बहुत अच्छी बात है। उसका उल्गा सा हृदय हो गया, अके भगवान बड़ी दया करी दाता, ये तो बिल्कुल सरल देसी बन गया। फिर उसने एक और पॉइंट सोचा कि एक बार इसको वो सत्संग स्थल दिखा दूं जहां हम जाते और आते हैं, ताकि लोग इसको भ्रमित ना कर दें तेरी पत्नी रात में भी जाती है, तो यो आदमी का जल्दी सी सेट नहीं होया करे। और उस दिन सत्संग भी था। तो उसने कहा जी ऐसा है, गुरु जी का आज सत्संग है वहाँ पर, और मेरी साथ की सारी सहेली चली गई, मैं आपके भोजन पानी में लग गई और देर होगी और ना गई तो गुरु जी के दिन नाराज हो जा, आप मेरे साथ चल पड़ो। तो वो कहने लगा देखो मैं थका हुआ हूँ, दूर से आया हूँ, आप जाओ। और नो बोली आप मैं जाऊँ कैसे, रात का काम कोई साथ नहीं मेरे।
तो कहने लगा मैं चल पड़ूंगा और जाते मुझे नींद आवेगी, बता मैं क्या सत्संग सुनूंगा। उसने पता था कि एक बार यूँ चल पड़ा और सत्संग सुन लिया तो आली नींद इसने। तो वो कहने लगी आप यूँ करियो, पीछे से बैठ जियो, नींद आ जाए तो सो जाइयो, गुरुजी कुछ ना कहा करे। तो उसने सोचा चल फिर तो कोई बात नहीं। वो दोनों पति पत्नी आ गए। अब बैठ गई पाछे ने, वो बैठ गया पीछे ने, भगतनी बैठ गई भगतमतियों में। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना फिर सुनाई। वो तो जाने थे चोट ने सामने मारना। अब लाला जी ने किसी नींद आवे थी, उसका कलेजा फट गया, थर थर कांपे गात सारा, और नौके सोके सुने ज्ञान कड़ी कसूती तरह। अब सारा ज्ञान सुन लिया। जब अपनी उसकी पत्नी आई, जी नींद तो नहीं आई? कि नींद करे मेरे तो बेचैनी होगी, काहे की नींद आवे थी? एक न्यू पूछ ले गुरुजी ते मुझे नाम दे देंगे। तो उसने जाके कहा महाराज जी भगत जी आए हैं और यूँ कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने क्या बोली, कहा जा नाम देंगे आपको। सेठ जी जाकर बैठ गया पास में, कहने लगा भाई सुन ले लाला जी। परमात्मा बोले देखो सेठ जी आप हो इन देवताओं के गणे पुजारी, और परमात्मा का नाम लेने के बाद आन उपासना नहीं करनी होगी। वो कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आन उपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो वो लाला जी बोला सेठ दामोदर, कहने लगे महाराज जी मैं बाणिया हूँ और सौदा करना खूब जानता हूँ, मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारे कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन कराया करूँ दाता और पक्का करता हूँ, आप मेरे गुरु मैं आपका चेला। फिर कहा कि भाई देख मैं दानक और तू लाला जी, कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। ने बोला जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और उपासना नहीं करोगे फिर किसी देवी देवता की, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकर नाम और परमात्मा का हाथ से चित्र बनाया करते थे, वहाँ जब का हाथ से बनाया करते थे, सब जगह मिला करते थे। वो फोटो ले गया, जो विधि बताई थी विधान वो शुरू कर दिया आपने। फिर कुछ दिन के बाद वो कई दिन सत्संग सुने, फिर व्यापार में जाना था तो सभी वो दूसरे व्यापारी भी साथ थे। अब उसने क्या किया, उस जहाज के अंदर उसने अपना एक कक्ष बना रखा था जिसमें सारे देवी देवताओं के फोटो थे, और वहीं अपना घंटी बजाया करता, बैठ कर आरती करा करता, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, ये सारी कथा सारी आरती करा करता। अब उसने क्या किया, जाके पहले सारी मूर्ति उठाई और समुद्र में जहाज उठाए, समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक फोटो परमात्मा कबीर जी का लगा लिया। अब दूसरे जो थे वो लाला जी, उन्हें देखा रहे दामोदर ये देवी देवताओं के फोटो कहाँ गए। तो उसने बताया भाई मैंने दीक्षा ले ली गुरुजी से, और गुरुजी का जो सतगुरु की पूजा करते हैं ना, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती, इसलिए मैंने वो आदर के साथ जल प्रवाह कर दिया। तो वो सारे कहने लगे रहे तू बट्ठा बैठावेगा, तेरा नाश हो जाएगा। क्या है ये कबीर, ये धानक एक जुलाहा, इसकी कड़ फंटी में आ गया तू, कहाँ बातों में आ गया, तेने देवता छोड़ दिए, रामकृष्ण जैसे बलवान भगवान छोड़ दिए, देखना तेरा क्या होगा। वो बोले भाई कुछ भी हो मेरे साथ, आप अपनी क्रिया करो, मैं आपको ना कहता, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं अपनी करूँगा, आप अपनी करो। अब उस दिन उसके बाद उसको कबीर कहने लगे कि यूँ आ गया कबीर, दामोदर कहना छोड़ दिया। ने बोला भाई कुछ भी कहो, थारी भी जी पवित्र है, भगवान का नाम लेते। ठीक है मुझे मालूम है तुम किस विषय से कह रहे हो, कोई बात नहीं। अब वो चले गए और सब अपना माल लाद के बच्चों समेत जा रहे थे कुछ तो, क्योंकि 3-3 4-4 महीने वापस आया करते थे। जब वापस आ रहे थे पूरा माल लाद के, और बीच में जब आ लिए समुद्र के, एक भयंकर साइक्लोन उठा,
तूफान, समुद्री तूफान 30-40 फुट ऊंचा होकर और इतनी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला करता, जहाज का तब निशान भी ना पाओ उस वक्त पड़ा है। और देख लिया उनने भी, क्योंकि छोटे मोटे तूफान कई बार ऐसे होते थे, उनको पता था ऐसी स्थिति थी बहुत भयंकर होती है। उन्होंने देखा तूफान उठ गया भाई, शाम का समय था, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला था। अब इतना भयंकर तूफान उठा, उन्होंने देखा कि वो तब हो गया, काम बिगड़ गया। और तो थोड़ी बहुत तूफान दूर था, समुद्र में हलचल पहले शुरू होगी और जहाज डगमग करने लगा जो बुरी तरह। अब सारे अपने अपने देवता ने याद करें, कोई राम ने, कोई कृष्ण ने, जो भी जिसका इष्ट था। और दामोदर शांत बैठा। अब सब घबरा रहे थे, घिघी बंदगी, बच्चे मरे, सारी संपत्ति का नाश हुआ था। तो वो कहने लगे, दामोदर आप क्यों नहीं अर्ज करते अपने गुरुजी से कि मैं क्या करूँगा, मेरा गुरुजी तो गरीब सा व्यक्ति है, मेरे भगवान, और आपके इसे ताकतवर भगवान जी ने पहाड़ तक ठा लिए, आप बच्चों की मैं बच जाऊँगा, आप कर लो अपनी अर्ज। जब उन्होंने देखा कोई जतन काम नहीं कर रहा, उनमें एक वृद्ध लाला जी था। नो क्या कर भाई, क्या अगर सतगुरु का भगत तगड़ा हो से आप एक वे अर्ज कर दो। नो बोला तुम बैठ जाओ, कदे बीच में फिर नो को महाराज ने सुन ली थी, अग बैठा को नहीं जाता, तो कर लिया रजम बंद हो जाते। तब दामोदर ने कहा था, हे परमात्मा आपका ज्ञान समझ में आ गया और मैंने आपकी महिमा इनका आगे घड़ी गा रखी है। और दाता मुझ नीच के, ठीक है आप तो समर्थ हो, सक्षम हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर आज कोई उक चुक होगी मुझ नीच के कारण होगी, मेरे में कोई त्रुटि होगी, मैं आपकी मर्यादा ठीक नहीं कर पाऊंगा। हे परमात्मा आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कह के बेहोश हो गया और जैसे पुकार के इस बात ने सोच कर मैं तो बहुत क्या करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए और चांदनी रात्रि थी। तूफान ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, न्यू का न्यू धरती में। और समुद्र के जल में जरा सी भी हलचल नहीं। अब उस दामोदर को पानी के छींटे छाटे मार के मुंह पे होश में ले आए। तब उन्होंने कहा कि भाई दामोदर हमसे बड़ी घनी गलती हुई, हमने आपके गुरुदेव की बेइज्जती करी, हम कति नीच प्राणी हैं। और उन्होंने संकल्प कराया था कि यदि आज जान बच गई, हमारे भगवान तो फेल हो लिए, जब आज इस तूफान रुक गया हमारी जान बच गई, दामोदर हम तेरे साथ चलाएंगे, नाम लेंगे उस परमात्मा का। तब दामोदर को कंधे पे बैठा लिया उन लालाओं ने। हर ने बोले बोलो दामोदर की जय। ने बोला नहीं, जय बोलो जिसने यो काम कराया है, बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब उधर से परमात्मा उसी दिन रात्रि में सत्संग कर रहे थे 7-8 बजे सी, और सर्दियों का मौसम था। अब कुछ भक्त सामने आसपास बैठे थे। एकदम परमात्मा ने क्या किया, ऐसे मुंह पर करनो हाथ फेर कर ऐसे झटका दिया। आसपास के बैठे भक्तां के छींटे लगे। उन्होंने सोचा भाई पसीने कैसे आ गए सर्दी में, गुरुजी आपके पसीने आ गए? तो पर वो बोले ना भाई पसीने को नहीं आए। और क्या था, ये पानी कहाँ से आ गया? कि मेरे भगत का जहाज डूबा था, दामोदर सेठ नहीं था, भी नाम लेके गया था। हाँ जी, उसका जहाज डूबा था भाई, अब वो उसने बचा कर आया हूँ मैं। अब वो भगत सोच रहे थे अब भाई, अब क्योंकि हम भक्ति अवश्य करते हैं लेकिन विश्वास दृढ़ नहीं होता। और परमात्मा कहते हैं कहा हो तो हरि नाम से, जब मन में नहीं विश्वास, बिना विश्वास के जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं होते। तो वो कच्चे से थे और मन में उनका न्यू थी, ऐसे ही शब्द गा रहे थे, ज्ञान सुना रहे थे, पसीने आगे होंगे, हमारे सामने बैठे और वहाँ कैसे समुद्र में जहाज बचा के आए हैं। वो तो बात कही आई हुई।
अब वहां से जब वो चलकर आए सेठ, 1-2 दिन और लग गया उन्होंने। उस दिन फिर सत्संग हो रहा था। वो पहले अपने घर गया, घर जाकर पता चला कि मेरी धर्मपत्नी भी उड़े जा रही है, सत्संग में गई हुई है। और सारे वो सेठ ने बोले पीछे घर जावांगे, और सारे बच्चा ने साथ ले रहे। पहले अब परमात्मा का उपदेश लेंगे, जब घर बढ़ाएंगे। अब हमारा बाकी आज का जीवन, आज के बाद का जीवन उनका ही हमारा। और सारे वहाँ चलेंगे, सीधे वहाँ 15-20 लाला जी और उनका परिवार। अब क्या हुआ, अब उधर सत्संग चल रहा था, वही भक्त मिले जुले से वो आया करते उस क्षेत्र में, तो सारे वही बैठे। और पीछे थे क्या हुआ, वो सारे के सारे जाकर बाहर खड़े हो कहने को जय हो पाबंदी छोड़ कबीर साहब की, जय हो भगवान कबीर साहब की। परमात्मा बोले रे बाहर कौन शोर कर रहा, पता करके आइयो। अब जो ही वो बाहर गए भगत पता करने आंगन से बाहर, तो उन्होंने देखा दामोदर को, वो सब जाने थे क्योंकि वो आते जाते थे सत्संग में। तो उन्होंने आकर बताया जी दामोदर सेठ आ रहा है और उसके साथ और कई लाला जी हैं, सेठ हैं, और आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोला बुला लो भाई, क्या बात होगी। वो सारे आगे चरणा में अपने दंडोत प्रणाम करें, हे भगवान आपने दया कर दी, हमारे जीवन रक्षा कर दी। परमात्मा हमसे बहुत भूल हुई, हमने बहुत गलती की, आपके भगत को बहुत सताया, टॉर्चर किया, इसको माफ़ करो हम अपराधियों को। भगवान आपने हमारी जान बचा दी, हमारा जहाज डूबता आपने बचा दिया। परमात्मा बोले क्या कह रहे हो भाई। और परमात्मा चाहते थे जिनका मन में शंका थी, वो उनका भ्रम निवारण करने के लिए एक सच बताओ, सारी कहानी क्या हुआ था कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया था। हमने अपने सारे जंतर मंतर कर लिए थे, कोई राहत नहीं मिली। फिर हमने आपके भगत आराध करी थी, इसने आपको पुकारा के मंत्र पढ़ा यू दाने, यो बेहोश हो गया आपको पुकार करके। तब कहा बेटा मैं ही वहाँ पहुँचा था और आपकी रक्षा करी थी, और आपका अब सौभाग्य है कि आपको इस संकट आपके लिए वरदान से दोगा कि आपके समझ में आ गई और आप यहाँ आगे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सभी ने नाम लिया, उनका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले सत सोहे। अब आपको भक्तों के कुछ अनुभव सुनाएंगे और श्रद्धा से सुनना। नमस्कार सर। सत्सा है। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? नरेंद्र दास है। नरेंद्र दास जी क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी का काम करते हैं ये। सर कहाँ से आए आप? जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से ही। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश जी की, इनकी सब देवताओं की भक्ति करते थे। सर जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा जी की आप भक्ति करते थे, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला है। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये एक लंबी कहानी है। पहले मैं दंदन सतगुरु में था, वहाँ पर जगमालाड़ी में गया। वहाँ जो नाम उपदेश लेने के लिए गया था, तो एक भगत कहने लगा चढ़ो बेटे सूली पर। तो वो मन से उतर गया। उसके बाद मैं सिरसा में आए। वहाँ आने के बाद में मतलब वो जो नाम दिया उससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और उसके बाद में मैं भटिंडे के लिए जा रहा था जींद से, तो एक भक्त ने मतलब 4 बजे गाड़ी जा रही थी ट्रेन भटिंडे के लिए जींद से ही। तो उसने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो इतना ही सुनते ही दास के मन में प्रेरणा उत्पन्न हुई कि पढ़ के देखे इसमें क्या है। तो उससे मैंने भक्ति सौदागर का संदेश लिया और उसको पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद ही उसमें दिया था कि ओम तत्सत। तो यही अपने को मतलब एक
चाह थी कि ओम तत्सत क्या चीज़ है, ये इसमें क्या शब्द है, ये क्या है। तो 3 बार वो पुस्तक पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद में मैं सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा में आया और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और तब से मैं इनके परमात्मा की शरण में आया। सर, अभी आप बता रहे थे कि आपने सरसा से डेरा जगमाल वाली से नाम उपदेश लिया था, तो किस संत से आपने नाम उपदेश लिया था? मेजर जी हैं जगमाल वाली में, तो उन्होंने दिया था धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, यही नाम, इसी को जपते रहो और रात के 1 बजे उठो और 5 बजे तक कभी भी जपते रहो, उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। लेकिन वही टाइम सोने का और उसी में ही मतलब वो नाम जपने का, तो कभी भी नहीं जपा गया वो नाम, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आप आए, आपने भक्ति की, तो उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिल रहा है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें, एक तो मेरे शरीर में पता नहीं क्या बीमारी थी, एक हकीम ने बताया था, पेपर लिख के भी दे रखा है कि आप इसकी दवाई कर लो। मेरे कान में बहरापन और आँखों में अंधापन आ जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, जिस दिन से मैंने नाम लिया और आशीर्वाद लिया है, तब से ये चीज़ मेरे कभी नहीं हुआ, ना आँखों के सामने अंधापन आया और ना ही कानों में बहरापन आया, और सब शरीर बिल्कुल ठीक है। तो और हार्ट पे भी मतलब असर आता था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी जो लाइलाज बीमारी थी वो ठीक हो गई, तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को दास यही संदेश देना चाहता है कि जो भी जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज की शरण में आ जाएं और नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाएं, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब खुद सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आकर बैठे हुए हैं, इसलिए देरी करने की ज़रूरत नहीं, आकर अपना नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? नाम हमारा अश्वनी दास है। अश्विनी दास जी, कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से आए हैं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? यहाँ ये हमारे 4-5 भगत लोग हमारे गांव के रहते हैं, वो आए हुए थे पहले से। वो यहाँ से नहीं गए, सुन के सत्संग, तो बोले वहाँ हमको कि वहाँ वो जो एक लड़की गई थी सतलोक गई थी, तो वो लड़की वहाँ सेव खा के आई है वापस। तो मैंने उन लोगों के बात पे विश्वास नहीं किया। वो हम नाम है उनका नंदराम भगत जी, वो बोले नहीं ये सत्य है, तो मैंने विश्वास नहीं किया। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये विश्वास करो या ना करो, ये सत्य है। तो मैंने उनका मोबाइल का निमौरी मांगा और सुनने लगा। सुनते सुनते एक दिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया कि हे गुरुजी, अगर ये बात सत्य है तो हमको एक बार वहाँ सतलोक लेके चलो, हम वहाँ देखेंगे, फिर उसके बाद में हम विश्वास करेंगे। तो मैंने जब शाम को खाना खा के लेटा, तो सोने के टाइम पे बस मैं वो कान में लीड लगा के सत्संग सुनने लगा। सुनते सुनते मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि हे गुरुदेव, अगर ये बात सत्य है, जो ये भगत लोग बोल रहे हैं ये सत्य बात है, तो एक बार हमको वहाँ सतलोक दिखाओ। तो उन्होंने वो बस ऐसे मैं प्रार्थना करते करते मेरी आँख एकदम झप दे लग गई, आँख बंद हुई और एक ऐसा अचानक दिखाई पड़ा कि एक ऊपर से एक विमान आया, उसमें एक ही आदमी था। उसने नीचे लाया विमान को, तो बोला मुझसे कि तुमको सतलोक चलना है? तो मैंने बोला कि हाँ हमको चलना है। तो उसने बोला कि तुमको अगर चलना है तो ये नशा पदार्थ जितना है ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ मैं छोड़ दूँगा। ऐसे ऐसे 3 बार हमारे से तिरबाचा लिया। फिर चौथे में पूछा
कि सतलोक तुमको चलना है? तो मैंने बोला हाँ चलना है। तो चौथे में जब बोला कि चलना है तो उन्होंने बोला कि तो चलो। फिर मैंने जब बैठा उसमें विमान में बैठ गया। फिर जब विमान चल पड़ा तो चलते चलते ऊपर इतना ये जो आकाश है, आकाश में इतना काला काला आकाश, इतना हवा चल रहा है ऊपर, अच्छा लग रहा है। उसमें बैठ के जाते जाते फिर वहाँ पहुँचा। एक दरवाज़ा है बहुत बड़ा सा, वहाँ दरवाजे में एक बहुत तगड़ा आदमी बैठा हुआ है उस दरवाजे के सामने। वो आदमी इतना तगड़ा है कि वो सारा दरवाज़ा बंद कर रखा है अपने शरीर से। फिर वहाँ जब वो पहुँचा विमान तो वो आदमी जो मोटा बैठा था इतना, वो अपना सिर नीचे किया और जैसे नीचे किया सिर तैसे उसमें से ऐसे प्रकाश निकला, उसी में वो विमान घुस गया अंदर और वो फिर बंद हो गया सब। फिर उसमें प्रकाश में विमान गया, उसी प्रकाश में ऊपर गया। वहाँ लेके गए तो हमको उतार दिए नीचे। नीचे उतर के मैं देखा वहाँ तो बाग बगीचे लगे थे और ये सब ये पार्क बना था बहुत अच्छा। और वहाँ फिर सब आदमी इंसान सब ऐसे घूम रहे थे भगत लोग। तो मैं भी वहाँ घूमा टहला। आम भी बड़े बड़े लगे हुए हैं, सेब भी लगा हुआ है और ऐसे सेब वहाँ हैं, इतने सेब लगे हैं। मगर और ये गांव जहाँ ये हमारे यहाँ गांव बना हुआ है, ऐसे गांव भी बना हुआ है वहाँ पे। और ये जैसे ये बैठते हैं परमात्मा ऊपर, ये बना हुआ है बैठक, तो वैसे वहाँ भी है बैठने वाला। उसमें बैठे हुए हैं, बाहर खुले आसमान में बना हुआ है ऐसे। तो उसमें वो बैठते हैं सब, जैसे यहाँ आते हैं लोग बैठते हैं, ऐसे बैठने वाला भी वहाँ बना है। सब बैठते हैं गांव वाले, बस यही सब देखते देखते। और जैसे ये फूल का पेड़ लगा हुआ है, तो जैसा फूल है वैसा प्रकाश निकल रहा है, इतना प्रकाश तेज निकल रहा है कि सारा एकदम वहाँ संसार पूरा उजियार ही है। छोटा फूल है तो छोटा प्रकाश है, बड़ा फूल है तो बड़ा प्रकाश निकल रहा है उसमें से। इतना रंग का निकल रहा है कि कोई जान ही नहीं सकता कितना प्रकाश है वहाँ पे। फिर वहाँ से ये सब देखा मैंने और देख के फिर ये पता नहीं लगा कि कैसे मैं वापस आया। आँख मेरी खुल गई पट दे और फिर मैं उठ के बैठ गया। और सुबह जब उठा मैंने तो सब भक्तों से नहीं बताया अपने गांव के। ये हमारे फूफा जी हैं शीतला प्रसाद भगत, और ये नंदराम जी भगत हैं, और जुगुल भगत हैं, बसंत भगत हैं। इनको सबको मैं बताया तो इन्होंने बोला कि तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है जो ऐसे देख के आए, बिना नाम दान लिए बिना आपको लेके गए, वहाँ दर्शन कराए। और फिर उसी दिन से नहीं मैंने विश्वास कर लिया कि हाँ ये सच है। तो ऐसे करते करते फिर मैं तैयार हुआ यहाँ आने के लिए तैयार हुआ। तो बारिश बहुत तगड़ा होने लगा, फिर मैं नहीं आ पाया। फिर अब की बार में जब ये सब भक्त लोगों तैयार हुए आने के लिए तो इनके साथ में मैं यहाँ चला आया, अब की बार नाम दान लिया। सर अभी आप बता रहे थे कि आपने सतलोक में ऐसा देखा जैसे ये सिंहासन बना हुआ है, ये सिंहासन है परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में। और आप बता रहे हैं कि ऐसा एक सिंहासन बना हुआ है सतलोक में जो आपने देखा। तो सतलोक में कौन बैठा था उस सिंहासन के ऊपर? वो सिंहासन पे तो ये जो कबीर साहब हैं इनके रूप में बैठे थे वहाँ ऊपर। इनके जो बाल हैं, इतना प्रकाश बाल से निकल रहा है, एकदम बिल्कुल उजियाला है।
और वहाँ जैसे ये रूम निकलता है, इतना बड़ा निकलता है, आता है उधर से, फिर उनके शरीर में समा जाता है, फिर निकलता है, फिर बाहर चला जाता है। ऐसे ऐसे मैंने देखा वहाँ पे। सर अभी आप बता रहे थे कि जैसे सतलोक में एक ऐसा ही आसन लगा हुआ है, उस पर कबीर परमात्मा के रूप में सतपुरुष विराजमान हैं और उनके एक रोमकूप में इतना प्रकाश निकलता है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो क्या आप जी ने परमात्मा से कोई बातें की वहाँ पे? बात तो हमने वहाँ कुछ भी नहीं, किसी से बात नहीं किया, बस खाली घूमा टहला, बस वापस चला आया। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में ये 2-4 भगत हैं, इनको हमारे गांव वाले सब मिल के सब अपने समाज से बाहर कर दिया है। वो अपने समाज में नहीं ले रहे हैं, सब अलग कर दिए हैं। तो उनसे यही हमारी प्रार्थना है कि अगर ये विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार टीवी में देखो या यहाँ आश्रम आके देखो और फिर उसको सुनो, क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, सब देखोगे, अपने आप ज्ञान आ जाएगा। और झगड़ा लड़ाई करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ये बस आप यही प्रार्थना है कि आप सब यहाँ आए और देखें, और जितने भगत लोग हैं उनको परेशान मत करिए। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत नमस्कार सर। नमस्कार। सत्य साई। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? हरिगोविंद दास। हरिगोविंद दास जी, कहाँ से आए हैं आप? यूपी से, ग्राम डकोर, जिला जालौन। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले हम करते परमहंस की पदवी पे थी और हमारा सारा परिवार वहाँ से जुड़ा था। हमने कम से कम लगभग 10 साल के लगभग वहाँ भक्ति की। तो सर जो भक्ति आप बता रहे थे, आप परमहंस जी से आपने ली थी, तो उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो कुछ नहीं मिला। हमारे पिताजी भी कम से कम 25-30 साल से कर रहे और करते करते उनकी आंखें ख़राब हो गई। आज के 14 साल हो गई। इसके बाद हम भी सारे परिवार जुड़ रहे हैं। अब जहाँ पिताजी जाएंगे हम भी जाएंगे जहाँ, सो हम सारे लोग जुड़ गए, हम जुड़ गए, भाई जुड़ गए, हमारी बीवी जुड़ गई, हमारी भाभी भी जुड़ गई। इसके बाद हमारी भी शादी हो गई। 7 साल के बाद एक बच्चा हुआ, मतलब फर्स्ट साल बाद जैसे शादी हुई, 1 साल बाद बच्चा हुआ, 2 साल बाद बच्चा रहा, 2 साल बाद बच्चा ख़त्म हो गया। फिर हमें विश्वास हुआ कि नाम भी जप रहा है परमात्मा, तो सहायता का नहीं कर रहा है। वो तो हमें शक लगाती कि नाम सही नहीं है बस। अब इसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से सानिध्य में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में से आए कि पहले हमारे पिताजी यहाँ आ चुके थे। इसके बाद हमारे पिताजी ने कही कि वहाँ जोड़ लो, सतलोक आश्रम में सारी सुविधा मिलेगी, हर चीज़ है। तो मैं ठीक है, आपकी बात मान, जहाँ पिताजी गए हम मानना पड़ेगा। बच्चे आप पिताजी की बात मानेंगे तो बच्चे सुखी रहेंगे। हमने ठीक, चलो आपकी चलो सतलोक आश्रम चलते हैं। नामदान लिया। एक से हमारी बीमारी थी, बहुत बड़ी बीमारी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ हमें इतना मिला कि एक तो मैं सबसे बड़ी, हमारे पेट में तुमड़ का बीमारी थी, तुमड़। सो यहाँ मेरी गांठ थी कर गए। फिर हमने पिताजी से बताया, हमने दादा ऐसी बात है। पिताजी बोले पहले वहाँ हम सतलोक आश्रम चलो, फिर इसके बाद जो करना है कर लेना। ठीक है, आपकी बात मान ली। यहाँ आए, नामदान लिया। नामदान लेके मैंने 1 हफ्ता देखा। इसके बाद हमने चलो अल्ट्रासाउंड उतार लो, अपने मार्केट गए तो अल्ट्रासाउंड उतराया बाज़ार से। सो वहाँ जब मशीन ने डिटेल बताई कि सारी नॉर्मल, बीपी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, कोई भी बीमारी नहीं, सब नॉर्मल आती चली गई। और जिस दिन से नाम लिया उस दिन से हमारे पेट में आराम मिलता चला गया। अब यहाँ पहले ऐसे धतूरत थी, इतनी गिल्टी थी, वो आज पता ही नहीं कि है कि नहीं है। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश देते हैं कि इस संसार में 21 ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसा संत नहीं है कि जो ऐसे सारे सुख दे सकता है हाल के हाल तत्काल। इसलिए हम तो मानते हैं यही परमात्मा है, कबीर परमात्मा है, उनके रूप में आए हैं। इसलिए हमारे भक्त समाज से प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा आओ, अपना कल्याण कराओ
और अपने मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, बारंबार ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। जो एक बार चूक गया फिर पता नहीं कहाँ गिरेंगे। इसलिए आप भक्त समाज से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आओ, अपना कल्याण कराओ। सत्य जी धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? यशपाल दास। यशपाल दास जी कहाँ से आए हैं आप? एमपी के इंदौर के पास में गांव में मेरा गाड़ी पिपलिया, मैं वहां से हूं। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एक इंदौर के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। तो प्रोफेसर साहब, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परमात्मा की शरण में आने से पहले मैं भगवान राम की पूजा पाठ करता था और रामचरितमानस का पाठ वगैरह बचपन से ही हमारे घर में होता था, तो उसी में हम सारी चीज़ें करते थे और तुलसीदास जी के वो सारे दोहे वगैरह हम पढ़ा करते थे। तो सर जो भक्ति आप रामचरितमानस वगैरह करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? उससे कोई लाभ नहीं मिला ज़्यादा, और अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब इतनी सारी परेशानियां और इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई थी कि सभी को पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ टूट गया था। उसके साथ में मेरी गाड़ी के बार बार एक्सीडेंट हो रहे थे, मेरे हाथ से एक बच्चे के पैर में लग गई थी, उसका भी पैर टूट गया था और मैं बहुत बुरी तरह से परेशानियों में घिरा हुआ था। कोर्ट के भी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो कोर्ट के भी चक्कर काटने थे और उस टाइम पे मेरे घर में शादी हुई थी भांजी की, तो इतनी सारी समस्याएं आ रही थी लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। और उससे पहले भी मतलब मेरे अंदर ऐसे बहुत सारे डर लग रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। हर रोज़ लगता था कि पता नहीं क्या डर लगेगा, डर होते जा रहा था अंदर, और शरीर में पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कोई ऐसी इस तरह की दिक्कतें हो रही थी। पर एक दिन अचानक मैंने टीवी पे परमात्मा का प्रवचन सुना। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परमात्मा की शरण में आने के लिए मैंने एक दिन टीवी चैनल लगाया। उस दिन टीवी पे परमात्मा का प्रवचन आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा ही प्रवचन देखा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वैसे भी मैं किसी भी संत महात्मा के चक्कर में नहीं आ रहा था अभी तक, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि कहीं कोई ऐसी भक्ति या ऐसा कुछ होगा। मैं रामचरितमानस को ही सबसे ज़्यादा मानता था, लेकिन फिर परमात्मा की वाणी धीरे धीरे मैं सुनने लगा और सुनते सुनते मुझे थोड़ा लगने लगा कि हाँ ये यहाँ पर मुझे कुछ लगता है। फिर मैंने कंप्यूटर पे सारे जितने भी इंटरनेट पे जाके मैंने सर्चेस की और उसमें मैंने परमात्मा की कबीर सागर और बीजक और उसके साथ में दूसरी और भी पुस्तकें किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड की और सबको डाउनलोड करके जब मैंने सबका पढ़ा तो 1.5-2 महीने तक मैंने उन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से पढ़ा। और तब जाके मुझे एकदम ऐसा लगा कि अरे हमारे जो यहाँ पर संत महात्मा जो भी बोलते थे कि राम नाम की डोर पकड़ के चढ़ गई मीरा रे, और ऐसे यहाँ पर जितनी चीज़ें बताते थे, लेकिन एक्चुअल में तो मीराबाई और जितने भी भगत थे ना, गुरु नानक देव जी और जितने इनके बारे में तो जो भी मिला मुझे वो ये मिला कि ये तो सब परमात्मा कबीर साहब के कारण स्वर्ग में या जो भी सतलोक में गए हैं, और अभी तक हमें सिर्फ इसी तरह से अज्ञान में सारी चीज़ें रखी गई थी। और एकदम से फिर ऐसा लगा कि नहीं अब तो मुझे चलना चाहिए, तो मैं दौड़ते हुए बिना रिजर्वेशन के ही मैं यहाँ पर इंदौर एमपी से सीधे मैंने ट्रेन पकड़ी और 2nd की क्लास से सीधे यहाँ आ गया और मैंने यहाँ के नाम लिया। और उसके बाद में अगले महीने फिर अपने परिवार को भी लेके सबको लेके आया और अभी मैं और मेरे परिवार सब ने सतनाम ले लिया है। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? परमात्मा की शरण में आने के बाद में अब इतनी आत्मिक शांति हो चुकी है कि अब किसी भी तरह का कोई इस तरह का डर नहीं लगता है या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम अब शरीर में भी नहीं लग रही है बिल्कुल भी। और मेरी मम्मी को भी पहले ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसके कारण निकार्डिया रिटार्टेन और एनाप्रिल एचटी गोली तो मैं हमेशा घर पे रखता था, लेकिन अब 6 महीने से वो उसको भी कोई गोली की ज़रूरत नहीं है और हम सभी बहुत आराम से सुखी है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप एक बार परमात्मा के प्रवचन सुने, उसके बाद में खुद से डिसीजन लें। आप एक बार सारे इतिहास या जितनी चीज़ें हमारी है कि जितने भी भक्त हुए हैं उनको देखें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देखें कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अपने तन मन धन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का अंत कैसा होता है, या उन लोगों के साथ में बाकी आप ये भी चेक करें कि जितने लोग वहाँ पर हैं वो उनको कितना फ़ायदा होता है। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर परमात्मा के वचन सुने और तब मुझे लगा कि परमात्मा की एक वाणी मैंने सुनी थी कि तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर में बंदगी फिर कहाँ इंदर का राज। और इस तरह से अब आपको अगर बाकी जगह अगर आप देखते हैं तो कहीं पर भी आपको इस तरह की ज्ञान या चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ा था। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में रहा था तो मैंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा था कि पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जल अन्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विधीयते, कि इस धरती पर सिर्फ 3 ही रत्न होते हैं, जल अन्न और ज्ञान।
इसके अलावा मूर्ख लोग हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें मिलेगी, ज्ञान यहाँ के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप बरवाला आइए और परमात्मा की शरण में आइए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के, जिन प्राणियों के पुण्य बहुत ज़्यादा होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है। परमात्मा का विधान है कि इस जीव को भले ये कितना ही निकम्मा हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के कष्टों को पूरा एक चक्कर लगाने के उपरांत इसको एक मानव शरीर परमात्मा अवश्य दिलवाते हैं। और दूसरी प्रकार का जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो उन पुण्यात्माओं को होता है जो पहले भी मानव थे, उनके पुण्य ज़्यादा थे, जिस कारण से किसी जन्म में उन्होंने शुभ साधनाएं, शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई कई सैकड़ों भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 पर्याप्त हैं। और जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे हमारे आध्यात्मिक शुभ संस्कार नहीं बन सकते। तो जिस कारण से भले ही सैकड़ों मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर ले वो प्राणी जिसके पूर्व जन्म के किसी समय शुभ संस्कार ज़्यादा संचित हो गए और फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हुआ आ रहा है, उसके लिए वो कौन सा समय है? अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है, ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहाँ से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी करोड़ों और काफ़ी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहाँ रह जाएंगे, ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सतनाम के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली, होरी मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होरी जो आप मनाते हो ये नकली है,
ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले। ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होली जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्योहार मान रहे थे। तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। यहाँ तो जब आपको ज्ञान होगा आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूँ 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है। वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहाँ तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं, इस सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र का श्वास उश्वास से नाम जपना होता है। परमात्मा कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। फिर क्या बताते हैं कि ये इतना एक श्वास का एक सतनाम एक भी आपने सुमन कर लिया विधिवत अधिकारी संत से, और बिल्कुल सावधानी से, यानी सिमरन जब करते हो सतनाम का, बाहर जो मंत्र छोड़ते हो उसके ऊपर उसकी अंदर से जो उच्चारण होता है श्वास के द्वारा महसूस होता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और बाहर श्वास छोड़ते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। बाहर छोड़ते हैं उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, जो 2 अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि हाथ में माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत और पवन, सुरत नृत मन पवन, ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं। जब श्वास, पवन माने श्वास से सुमन करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा सुरत और नृत और मन, और श्वास चल ही रहा है, ये पवन, इन चारों को एकत्रित रखना है। तो ऐसे एक सिमरन आपका पूरा हो गया। जल्दी नहीं करे इसमें, ये सहज मार्ग है। कई जल्दी के मारे मन फटाफट खींच दे मीटर सुमरन का, प्यार से करे चाहे थोड़े कर ले, उसकी कीमत होगी।